नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक खरे और आप देख रहे हैं लॉयर लाला। लॉयर लाला के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष मुद्दे की, जज मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ और जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जज या मजिस्ट्रेट दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इनमें क्या अंतर होता है। आज के इस सेगमेंट में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि क्या जज और मजिस्ट्रेट दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो इनके बीच क्या अंतर होता है। लेकिन इससे पहले कि हम जज और मजिस्ट्रेट में अंतर स्पष्ट करें, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे कोर्ट में मामले कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमारे कोर्ट में मामले साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल केस जिन्हें हम व्यवहार मामले या उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं, और क्रिमिनल केस जिन्हें हम दंडिक मामले या उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे उर्दू के नाम ही सुने होंगे, दीवानी और फौजदारी मामले ही। तो चलिए जानते हैं फौजदारी मामले और दीवानी मामले क्या होते हैं। सिविल मामले वे मामले होते हैं जहाँ पर न्यायालय से क्षतिपूर्ति की मांग की जाए, अधिकारों की मांग की जाए, कंपनसेशन की मांग की जाए, तो ये मामले सिविल मामले कहलाते हैं। लेकिन जहाँ किसी अपराध के लिए दंड की मांग की जाती है उसे हम दंडिक मामला कहते हैं। सिविल मामलों का जिक्र हमारी सीपीसी 1908 की धारा 9 में मिलता है। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए के मकान पर बी काफ़ी सालों से रह रहा है, या यूँ मान लीजिए कि 2 सालों से रह रहा है और उसको किराया नहीं देता है। तो ए ने न्यायालय के पास जाकर वाद दायर किया कि श्रीमान जी, यह मेरे मकान में 2 सालों से रह रहा है और मेरे कहने पर भी मकान खाली नहीं कर रहा है और मेरा किराया भी इसने नहीं दिया है, तो कृपया मुझे किराया दिलाने की कृपा करें, मेरी क्षतिपूर्ति करवाएं, मेरे अधिकार मुझे दिलवाएं। तो इस प्रकार से जो मामला बना ये सिविल मामला बना। यहाँ पे क्षतिपूर्ति की बात हो रही है, उसको जो मकान से क्षति हुई है या मकान का जो उसको फ़ायदा होना था, जो प्रॉफिट होना था, उसको नहीं हो पाया, 2 सालों का किराया नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो मामला बना ये एक सिविल मामला बना। लेकिन यहीं अगर यह बात दायर करता कि श्रीमान जी, बी ने मेरे मकान का किराया नहीं दिया है, इसके लिए इसे दंड दिया जाए, तो अगर वो दंड की मांग करता तो यही मामला दंडिक मामले में परिवर्तित हो जाता। इस प्रकार से सिविल और दंडिक मामले होते हैं। जहाँ पर दंड की मांग की जाती है वो दंडिक मामला होता है, और जहाँ अधिकारों और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है वह सिविल मामला होता है। इस उदाहरण को समझने के बाद हमारे लिए समझना काफ़ी आसान होगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें हम जज कहते हैं, और जो दंडिक मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। मजिस्ट्रेट भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। खैर, हम मजिस्ट्रेट की बात अगली किसी वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं जज और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है। आपको बता दें कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट लोअर कोर्टों में बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोअर कोर्ट क्या है, तो इसको इस प्रकार से समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के जो भी कोर्ट होते हैं उन्हें हम लोअर कोर्ट कहते हैं। जब मामला लोअर कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तो अगर मामला सिविल मामला है तो उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, और अगर मामला फौजदारी मामला है या फिर क्रिमिनल मामला है तो उसकी सुनवाई सेशन न्यायालय में होती है। इसी प्रकार जो जिला स्तर की अदालतों में सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें हम सेशन जज कहते हैं या सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों, जब मामला लोअर कोर्ट में होता है तो सुनवाई करने वालों के बीच जज या मजिस्ट्रेट का फ़र्क होता है। लेकिन जैसे ही हम जिला अदालत आते हैं तो देखते हैं कि यह अंतर समाप्त हो जाता है और दोनों ही जज होते हैं, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज। दोस्तों, ये था हमारा जज और मजिस्ट्रेट पर एक छोटा सा सेगमेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।